तत्समय हमारे थाना सूरजपुर का आरक्षक घनश्याम सोनवानी वहाँ पर गया और उसके द्वारा जब इसको देखा गया तो इसके द्वारा उसे पकड़ने का प्रयास किया गया कुलदीप साहू को, जिस पर कुलदीप साहू द्वारा उसके ऊपर खोलता हुआ तेल फेंककर उसे गंभीर रूप से आहत किया गया। तो इनके द्वारा स्विफ्ट डिजायर कार से पुलिसकर्मियों पर कार चढ़ाकर उनकी हत्या का प्रयास किया गया कि जो वो अपने घर पर गया तो घर पर काफ़ी खून बिखरा हुआ था और वहाँ पर उसकी पत्नी और उसकी पुत्री नहीं थे। आपको मालूम है कुलदीप साहू एक आदतन आरोपी है। इसके विरुद्ध यहाँ थाना कोतवाली में लगभग 27 प्रकरण पंजीबद्ध हैं। ये जिला बदर पिछले साल अक्टूबर में किया गया था। इस साल छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में जो कांड हुआ है शायद छत्तीसगढ़ के किसी व्यक्ति से वो छुपा नहीं होगा, क्योंकि जो कांड हुआ है वो किसी और के साथ नहीं, छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग के हेड कांस्टेबल की पत्नी और उसकी बेटी की निर्मम हत्या की गई है। बताया गया है कि 40 से अधिक बार उनकी पत्नी को और 20 से अधिक चाकू उसकी बेटी को अपराधियों ने मारा है। अपराधी का नाम जब सामने आया तो बताया गया कि कोई कुलदीप साहू नामक व्यक्ति है जो कबाड़ी का बिजनेस सूरजपुर में करता है। उसी ने तालीब शेख की पत्नी और उसकी बेटी की निर्मम हत्या कर दी है। निर्मम हत्या करने की क्या कुछ वजह है मैं पहले भी आपको वीडियो में बता चुका हूं कि तालीब से गिरफ्तार करने गए हुए थे कुलदीप साहू को, और कुलदीप साहू खफा थे, कुलदीप साहू नाराज थे। कुलदीप साहू तालीब शेख के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास किया था। उसके बाद उसके घर में जाके तालीब शेख के घर में जाकर कुलदीप साहू ने बेटी और माँ की हत्या कर दी। बेटी और माँ यानी कहा जाए तालीब शेख की पत्नी की हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद में वे बॉडी को एक पीढ़ा गांव का नाम है जो सूरजपुर से 4 किलोमीटर दूर है, वहां शव को फेंक दिया। अब पुलिस इस मामले में खुलासा कर दी है क्योंकि आरोपी कुलदीप साहू कल ही पुलिस के हिरासत में आ गए थे। पुलिस ने कल खोजबीन की, कल पूरा सूरजपुर जो है छावनी में तब्दील हो गया था। ऐसा लग रहा था कि कल पूरा सूरजपुर में पुलिस के लोग ज़्यादा और आम व्यक्ति कम दिखाई पड़ रहे थे। जब लोगों को पता चली कि अब कुलदीप साहू गिरफ्तार हो गए हैं, कुलदीप साहू बलरामपुर में गिरफ्तार हुए, तो लोगों को इस बात की भनक लग गई। बलरामपुर से जब कुलदीप साहू को सूरजपुर लाया जा रहा था, लोगों को इस बात का जब पता चला कि कुलदीप साहू को सूरजपुर लाया जा रहा है, सूरजपुर कोतवाली लाया जा रहा है, तो लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई सूरजपुर कोतवाली के बाहर में। लोगों से जब हमने बात की तो लोगों का कहना था कि कुलदीप साहू है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, पुलिस को उनको एनकाउंटर कर देना चाहिए। उन्होंने इतना बड़ा अपराध किया है। लोगों का साफ कहना था कि भैया ये अपराध जो है एनकाउंटर से छोटी सजा इसमें नहीं मिलनी चाहिए। इसके बाद पुलिस ने आज मामले का खुलासा किया है। आईजी ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि कुलदीप साहू ने इस पूरे घटना को अंजाम कैसे दिया है। इस घटना के बारे में मैं आपको बता दिया हूँ कि आखिर कुलदीप साहू ने क्यों हत्या की, लेकिन मामले की जब खुलासा हुई तो आईजी ने सारा सब कुछ बता दिया। आईजी ने बताया कि कुलदीप साहू के साथ जो हत्या करने वाले आरोपी थे, जो अपराधी थे, वो कुलदीप साहू तो थे ही, उसके साथ 4 और लोग थे, जिसमें मुख्य तौर पर आपको मैं बता दूं एक व्यक्ति वो था जिन्होंने एक बयान जारी किया था, एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष। एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष जो है वो भी इस कांड का मुख्य आरोपी था। वो भी हत्या करने के लिए तालीब शेख के घर कुलदीप साहू के साथ गया था, और उसके अलावा एक और व्यक्ति था जो गया था तालीब शेख के घर। 3 लोग तालीब शेख के घर घुसे थे। हेड कांस्टेबल तालीब शेख के घर में कुलदीप साहू के साथ 2 और थे, एक जिला अध्यक्ष था जो वहां गया हुआ था, और तीनों ने मिलकर तालीब शेख की पत्नी और उसकी बेटी की निर्मम हत्या कर दी। और उसके बाद वहां छत से शव को नीचे लाया, और नीचे लाने के बाद में गाड़ी में शव को भरकर 5 किलोमीटर दूर पीढ़ा गांव में फेंक दिए। जब खबर फैली, जब लोगों को पता चला तो लोग आक्रामक हुए। लोग आक्रामक होने के बाद में कुलदीप साहू का जो गोदाम है उसको आग के हवाले कर दिए। उसके घर में भी लोग घुसने का प्रयास किए। उसके बाद एक एसडीएम का जो वीडियो वायरल हुआ वो तो आपने देखा ही कि भीड़ से बचकर एसडीएम साहब कैसे भाग रहे हैं।
वो वीडियो भी हमने आपको दिखाया और ग्राउंड की सारी एक एक जानकारी मैं आपको देने का वहाँ प्रयास किया कि किस प्रकार से वहाँ उसके बाद स्थिति बनी थी, लोग वहाँ क्या कह रहे थे। अब जब पुलिस ने वहाँ खुलासा किया है तो ये बात पता चला है कि जो NSCI का लीडर है वो भी इसमें मुख्य आरोपी रहा है। जो NSCI का वर्तमान जिलाध्यक्ष है चंद्रकांत चौधरी, उन्होंने बयान भी जारी किया था। जब मामले की खुलासा हुई तो पता चला कि इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी तो चंद्रकांत चौधरी भी है, जिन्होंने बयान जारी किया था कि कुलदीप साहू जिलाध्यक्ष नहीं है। ये चौंकाने वाली बात है क्योंकि जो जिलाध्यक्ष है NSCI का, उन्होंने ये कांड किया है। बाकी कांग्रेस की ओर से बयान आया है, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं TS बाबा, उन्होंने कहा है कि आरोपी कोई भी हो सजा तो होनी चाहिए, वो कांग्रेस का ही नेता क्यों ना हो, सजा तो उन्हें होनी चाहिए। और तो ये सारा मामला है और मुझे लगा कि ये मामला बताना जरूरी है, तो मैं आपको बताया। और इसके बाद जो IG गर्ग कह रहे हैं उसे भी आप सुन लीजिए, जो अंबिकापुर के IG हैं वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। उनका पूरा जो PC है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं आपको सुनाता हूँ। दिनांक 13 अक्टूबर 2024 की रात में यहाँ सूरजपुर में प्रधान आरक्षक की पत्नी और उनकी पुत्री की नृशंस हत्या के मामले में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है और पुलिस ने इस संबंध में मुख्य आरोपी कुलदीप साहू और अन्य 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। मुख्य आरोपी कुलदीप साहू, जो थाना सूरजपुर का एक गुंडा बदमाश है और पिछले साल अक्टूबर में जिसे जिला बदर किया गया था, उसको 23 तारीख को शाम को लगभग 9 बजे वह यहाँ पुराना बस स्टैंड पर अपने साथी रिंकू सिंह, गोल्डी एवं चंद्रकांत के साथ उपस्थित था। तत्समय हमारे थाना सूरजपुर का आरक्षक घनश्याम सोनवानी वहाँ पर गया और उसके द्वारा जब इसको देखा गया तो इसके द्वारा उसे पकड़ने का प्रयास किया गया कुलदीप साहू को, जिस पर कुलदीप साहू द्वारा उसके ऊपर खोलता हुआ तेल फेंककर उसे गंभीर रूप से आहत किया गया और वहाँ से ये लोग फरार हो गए। तत्पश्चात जब पुलिसकर्मी इनकी आसपास तलाश कर रहे थे तो इनके द्वारा स्विफ्ट डिजायर कार से पुलिसकर्मियों पर कार चढ़ाकर उनकी हत्या का प्रयास किया गया। चूँकि वह दुर्गा विसर्जन का समय था और उस वक्त भीड़ थी और वहाँ से वो भाग रहने में सफल हुए और उसके पश्चात पुलिस द्वारा इनका पीछा किया जा रहा था, किंतु ये गांव करवा चौकी लटोरी के पास पुलिस को चकमा देने में सफल रहे और फायरिंग करते हुए वहां से फरार हुए। इसी बीच प्रधान आरक्षक तालिब शेख के जो वह अपने घर पर गया तो घर पर काफ़ी खून बिखरा हुआ था और वहां पर उसकी पत्नी और उसकी पुत्री नहीं थे। अनहोनी की आशंका थी। तत्काल वहां पर आसपास सर्च किया गया। सुबह को उन दोनों के शव पास ही वहां से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम पीड़ा से बरामद हुए। मामले की जो कड़ियाँ जोड़ रही थी, इसमें कुलदीप साहू मुख्य संदेही के रूप में उभरा था, जिसकी लगातार विभिन्न टीम बनाकर लगातार आसपास सर्च की जा रही थी। पुलिस को चकमा देते हुए कुलदीप साहू यहां से गढ़वा पहुंचने में सफल रहा और गढ़वा से जब उसके पास पैसा ख़त्म हो गया तो वो वहाँ से अंबिकापुर पैसे की एक व्यवस्था करने के लिए आ रहा था कि जिससे वो भाग सके। इसी बीच बलरामपुर पुलिस द्वारा बलरामपुर में उसको बस से उतारकर गिरफ्तार किया गया। लगातार हमारी टीम उसको ट्रेस कर रही थी और फिर उसकी निशानदेही पर अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें रिंकू सिंह, CK सिंह और कुलदीप साहू की हत्याकांड में मुख्य भूमिका है। गोल्डी साहू की भूमिका भी हत्याकांड और उससे रिलेटेड जो घटनाएं हैं उसमें उसकी भूमिका पाई गई है। एक अन्य आरोपी सूरज साहू, जिसको हमने गिरफ्तार किया है, उसके द्वारा आरोपी को भागने में मदद की गई है और इस बात के सबूत मिले हैं। प्रकरण में अभी विवेचना जारी है और प्रकरण में यदि आगे अन्य आरोपियों के जैसे जैसे विवेचना इसमें आगे बढ़ेगी और यदि कोई अन्य आरोपी
प्रकरण में आते हैं तो उनकी भी आवश्यकता अनुसार आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आपको मालूम है कुलदीप साहू एक आदतन आरोपी है। इसके विरुद्ध यहाँ थाना कोतवाली में लगभग 27 प्रकरण पंजीबद्ध हैं। ये जिला बदर पिछले साल अक्टूबर में किया गया था। इस साल फिर इसको जिला बदर का उल्लंघन किया करता हुआ पाए जाने पर गिरफ्तार किया गया। इसके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और इसे जेल भेजा गया, जहाँ से इसे जमानत मिली और उसके पश्चात इसे जिला बदर किया गया। जब ये 13 तारीख को यहाँ पर देखा गया, पुलिस द्वारा इसे पुनः पकड़ने का प्रयास किया गया। इसके द्वारा अपना सारे कॉन्टैक्ट्स बंद कर दिए गए थे और पुलिस द्वारा इसका कोई लोकेशन नहीं थी। हमारे पास जो भी अवेलेबल लीड्स थी उनके आधार पर हम लगातार इसका पीछा करते हुए पहले वो यहाँ से प्रतापपुर चौक तक गया, वहाँ से छाबड़ा ट्रेवल्स की बस पकड़ कर रामानुजगंज पहुँचा, उसके बाद गढ़वा पहुँचा और गढ़वा में जब इसके पैसे ख़त्म हुए तो वहाँ से ये पैसों का इंतज़ाम करने के लिए जब बलरामपुर आ रहा था और हमकारी टीम चूँकि इसका लगातार लोकेशन को ट्रेस करते हुए वो जा रही थी आसपास से पूछते, जब हमें इस बात का पता चला तो तत्काल हर जगह नाकेबंदी करी गई और उस नाकाबंदी में कल इसको वहाँ पर हिरासत में बलरामपुर में लिया गया है। सर कुछ आरोप जिसमें कुछ आरोपी भी है जो राजनीति से बिलोंग करता है, कांग्रेस पार्टी का, राजनीतिक कुछ दबाव भी था सर आप लोग? पुलिस पर कोई दबाव नहीं था। पुलिस द्वारा इस प्रकरण में बहुत ही गंभीरता से, प्रोफेशनली और बहुत ही स्विफ्टली एक्शन लिया गया। जो मुख्य आरोपी कुलदीप साहू है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही थी, जिसको लेकर कुलदीप साहू उसके विरुद्ध रंजिश रखता था। घटना के समय वह काफ़ी शराब पिए हुए था, जिसकी पुष्टि हुई है और इसी रंजिश की वजह से वो तालिब शेख के घर गया तालिब शेख को मारने के उद्देश्य से, किंतु तालिब शेख जब उसे वहाँ नहीं मिला, वहाँ पर उसकी पत्नी मिली। पत्नी का कत्ल किया गया। पत्नी का कत्ल करते हुए चूँकि बच्ची भी वहीं उसके घर में थी और जब बच्ची द्वारा प्रतिकार किया गया तो उसका भी मर्डर वहीं घर में ही किया गया और उसके पश्चात दोनों डेड बॉडीज को एक जो वाहन प्रयुक्त हुआ था उस वाहन में उसको लाद कर वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम पीड़ा में डंप किया गया। पुलिस द्वारा इस प्रकरण में बहुत ही स्विफ्टली काम किया गया है। इस प्रकार की गतिविधियां दोबारा ना हो, इस प्रकार का पुलिस द्वारा हर संभव प्रयास किए जाएंगे। मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि थाना सूरजपुर में मुख्य आरोपी को कुछ संरक्षण प्राप्त था। मेरे द्वारा जिला सूरजपुर से अलग दीगर जिला कोरिया की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर एवं जिला बलरामपुर के एसडीओपी कुसमी इमैनुअल लकड़ा की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल का गठन किया जा रहा है, जो इस घटना के किस प्रकार कारित हुई, क्या उसके कारण थे और क्या पुलिस कर्मियों की इसमें प्रकरण में कोई लापरवाही थी अथवा संलिप्तता थी, इसकी सूक्ष्मता से जांच की जाएगी और जांच रिपोर्ट के आधार पर जो भी उसमें पाया जाएगा तदनुसार उसमें आवश्यक विभागीय कार्यवाही या जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी वो की जाएगी। किस हथियार से हत्या की गई थी? घटना में आरोपी द्वारा चाकू का इस्तेमाल किया गया। उस चाकू को उसने अपने घर से लिया था। चाकू घटना स्थल से ही बरामद हुआ है। चाकू पे खून लगा हुआ था। चाकू को जब्त कर वैज्ञानिक परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। घटना का सूक्ष्मता से एफएसएल टीम द्वारा भी निरीक्षण किया गया है। इसके अतिरिक्त फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट फिंगरप्रिंट ब्यूरो रायपुर से बुलाए गए हैं, जिनके द्वारा घटना स्थल का सूक्ष्मता से निरीक्षण कर वहां पर जितने भी वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध हैं उनका संकलन किया जा रहा है और उन सभी साक्ष्यों का रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगे इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी तक की विवेचना के आधार पर और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर घटना को एक चाकू के एक किचन में यूज होने वाले चाकू के माध्यम से घटना को कारित किया गया। उस चाकू की जब्ती घटना स्थल के पास से हो चुकी। तालिब के घर सर सिर्फ कुलदीप गया था कि और भी आरोपी गए हुए थे? घटना अभी इसमें विवेचना जारी है।
इस घटना में कुलदीप, रिंकू सिंह और सीके सिंह ये तीनों सम्मिलित थे।